किसान भाइयों, गेहूं की फसल में लिहोसिन के स्प्रे के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। कैसे इस दवा का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना और ये क्या काम करती है। किसान भाइयों, आपने जरूर सुना होगा कि लिहोसिन का स्प्रे करेंगे तो आपके गेहूं के खेत में बहुत अच्छे कल्ले निकलेंगे, बहुत अच्छी पैदावार होगी। लेकिन किसान भाइयों, ये दवा ऐसी है, अगर सही मात्रा और सही समय का इस्तेमाल ना करा जाए तो ये आपको उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि ये एक पीजीआर टॉनिक है। पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब रेगुलेटर को इस तरीके से समझिए जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है। आप उससे पंखे की रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसी तरीके से लियोसिन भी काम करता है किसान भाइयों। अगर सही मात्रा और सही समय का इस्तेमाल करा जाए तो ही हमें ये लाभ पहुंचाएगा, वरना ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में कई वेराइटियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा जाती है, जैसे DBW 187 और DBW 303। ये प्रजाति ऐसी हैं किसान भाइयों, इनकी हाइट बहुत जाती है। अगर इनकी हाइट को हम रोक दें, कम कर दें किसी भी तरह से, तो ये हमें ज़्यादा उपज दे सकती है, क्योंकि किसान साथियों, इनके गिरने की वजह से ही इनकी उपज घटती है। किसान भाइयों, पिछले वर्ष मैंने भी DBW 187 लगाई थी और पिछले वर्ष तो खैर तूफान आ गया था, उसके सामने तो कोई भी दवा नहीं चलेगी। किसी भी प्रकार का गेहूं था वो गिर गया। लेकिन इसकी बालियां बहुत मोटी रहती हैं, दाने बहुत अच्छे रहते हैं, रोटियां बहुत अच्छी रहती है। और किसान भाइयों, अगर हम इसकी लंबाई को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, लियोसिन का 2 स्प्रे इस पे लगा दे किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से 187 हमें और भी ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। इसी तरीके से DBW 303 की भी हाइट बहुत अच्छी जाती है। उस पे भी रिकमेंड करा जाता है कि लियोसिन का आप स्प्रे इस पे ज़रूर करें। तो कौन सा ऐसा समय है जब हमें लियोसिन का इस्तेमाल करना? किसान भाइयों, बुआई के 50 से 60 दिन के अंतराल पे आपको पहली स्प्रे लगानी है लियोसिन की। इसके अंदर क्लोरमैक्वेक क्लोराइड, ये साल्ट आता है, जो जिब्रेलिन, जो पौधों में प्लांट ग्रोथ हार्मोन रहता है जिब्रेलिन, उसको रोक देता है। और किसान भाइयों, आपकी जो फसल है वो 10 से 15 दिन के लिए स्टॉप हो जाती है, उसकी बढ़वार रुक जाती है। इसका फ़ायदा हमें ये देखने को मिलता है कि जितना ब्यात, जितने कल्ले हमारे गेहूं की फसल में विकसित हुए हैं, वो सुदृढ़ हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्योंकि गेहूं की बढ़वार रुक जाती है। कल्लों पे बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट हमें देता है, क्योंकि जब बढ़वार रुकती है तो और ज़्यादा ब्यात हमारी गेहूं की फसल में निकलता है। किसान भाइयों, अब आती है दूसरी स्प्रे। हमें 2 स्प्रे इसकी लगानी चाहिए गेहूं की फसल में। जो ये 2 वैरायटी है, इनमें तो 2 लगानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं दूसरी आपको बताने से पहले, कि अगर आपकी फसल नॉर्मल है और आप को कोई ज़रूरत नहीं है उसकी हाइट रोकने की, आपने ऐसी प्रजाति लगाई है, तो आपको इसका इस्तेमाल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी किसान भाइयों। ऐसा नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ प्रजातियों के लिए रिकमेंड करी गई है दवा गेहूं की फसल में। वैसे ये दवा भी किसान भाइयों सब्जी वर्गीय फसलों में और ज़्यादा लाभ पहुंचाती है किसानों को। जैसे आलू की फसल हो गई, कभी कभी क्या होता है कि आलू का जो ऊपर का पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा विकास कर जाता है और जड़ें उसकी ज़्यादा नहीं फैलती, आलू उसमें ज़्यादा नहीं बैठते, या आलू बैठ भी जाते हैं तो किसान भाइयों उनकी मोटाई अच्छी नहीं आती। तो आप उसमें लिहोसिन का इस्तेमाल करिए किसान भाइयों। क्लोरमैक्वेक क्लोराइड जो इसके अंदर साल्ट आता है, इस ये जैसे ही आपके आलू की फसल पे छिड़काव इसका करेंगे, आलू बैठना शुरू हो जाएगा अच्छे से, और किसान भाइयों उसकी मोटाई बहुत अच्छी आएगी। किसान भाइयों, आलू की फसल में 1 ml प्रति लीटर आप इसको छिड़काव करेंगे, यानी 20 लीटर की टंकी है तो 20 ml दवा आप उसमें डाल दीजिए। उसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे प्रति एकड़ कितनी दवा लेनी है। ज़्यादातर सब्जियों में यही मात्रा इसकी रहेगी। गेहूं की फसल में मैंने बता दिया 200 ml सफिशियंट हो जाएगी, केवल उन प्रजातियों के लिए जिनकी हाइट ज़्यादा जाती है। नहीं तो आपको अन्य किसी गेहूं की प्रजाति में इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर ये सब्जियों में इस्तेमाल होने वाला साल्ट है किसान भाइयों, उन्हीं में ही ये लगाई जाती है, जिससे हमारी सब्जियों के आकार सुधर जाए, रंग रूप सुधर जाए, और अगर फल फूल झड़ने की समस्या आ रही है उसको भी ये रोक देता है। तो गेहूं में बहुत ज़्यादा रिकमेंड इसको नहीं करा गया है। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं लगाएंगे तो आपके गेहूं की जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हाँ, जो लंबी प्रजातियाँ, जो ज़्यादा बढ़ने वाली प्रजातियाँ, आप उनमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।